वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एक्सरसाइज 1.1 का 9th क्लास की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 2 पढ़ेंगे, जिसमें है स्क्वायर 2। तो स्क्वायर 2 को हम कैलकुलेटर पे निकालेंगे तो आएगा 1.41421। इसकी हमने रियल लाइन और अददी ख़त मालूम करना है। तो ये हमारा आया 1.41421। तो हम सिर्फ ये लेंगे कि 1 के बाद 4 आ रहा है 1.4। अब इसकी हमने अददी लाइन यानी कि रियल लाइन मालूम करनी है। तो हम इस तरह से लाइन लगाएंगे, इसके दरमियान में हम नुक्ता लगाएंगे और ज़ीरो बनाएंगे स्केल के मदद से। फिर हमने आगे 1 का पॉइंट लेना है, 1 बनाना है, फिर 2, फिर 3। इस साइड पे राइट साइड पे हम प्लस वाले नंबर्स लेंगे और दूसरी साइड पे हम माइनस वाले लेंगे। तो अब हमने 1.4 यानी कि स्क्वायर 2 मालूम करना है। स्क्वायर 2 का 1.4 निकला है। तो हम इसकी 10 डॉट्स लगाएंगे इसके दरमियान में। तो इन 10 में से हम अब मालूम करेंगे 1 2 3 4। तो ये 1 है ना 1 पॉइंट, ये जो लाइन है लंबी ये 1.4 की है, यानी कि ये स्क्वायर 2 है। यहाँ पे स्क्वायर 2 आ रहा है ये वाला। इस तरह मालूम करना इजी है। कई लोग प्रकार की मदद से बनवाते हैं, वो बहुत मुश्किल होता है। इस तरह मालूम करेंगे तो इजी रहेगा। अगला जूज़ है 2। हमने इसका स्क्वायर 3 का मालूम करना है। स्क्वायर 3 को कैलकुलेटर पे मालूम करेंगे तो 1.7320 आगे आगे चलता जाएगा। तो हम सिर्फ 1.7 को मालूम करेंगे। फिर हम रियल लाइन लगाएंगे, इस रियल लाइन में दरमियान में 0, फिर 1 2 3। ठीक है, इस साइड पे माइनस के 1 2 3 लगाएंगे। लेकिन हमें समझ आ रहा है कि 1.7 जो है ये प्लस में ही आएगा। तो हम 1 से आगे फिर 1 2 3 4 5 इस तरह डॉट्स लगाएंगे लगाते हुए। तो 1.7 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 7 की लाइन आ रही है 1.7। तो ये हमारा स्क्वायर 3 है, यानी कि 1.7 है। आगे है हमारे पास नंबर 3 पे 4 सही 1/3 4 होल 1/3। तो इसको हमने मालूम कैसे करना है। पहले हम 1 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस 1 करेंगे। 4 3 12 प्लस 1 किया तो 13/3। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो 4.333 ऐसे चलता जाएगा। अब हम इसकी लाइन मालूम करेंगे, रियल लाइन मालूम करने के लिए हमें 5 तक रियल लाइन बनानी होगी। हमने ये लाइन बनाई है, इसके दरमियान में हमने लाइन के डॉट लगा के 0 लगाया। इस साइड राइट साइड पे हम 1 2 3 4 5 प्लस वाली लाइंस लिखी हैं। इस साइड पे हमने माइनस वाली लाइंस लिखी हैं, बनाई हैं माइनस। अब हमने इसमें हमने 4.3 मालूम करना है। तो हम 4 जो है इससे आगे पॉइंट लगाएंगे 1 2 3 4। तो ये 4.3 की, हाँ 1 2 तो ये 3 4.3 की ये लाइन आ गई। ये जो लाइन है 4.3 के हैं, यानी कि 13/3। तो ये है हमारा 4.3 निकला। 13/3 का जो उम्दा लाइन है, अमूदी लाइन है वो है
उसके बाद है हमारे पास -2 और 1/7। तो इसको भी हम इस तरह -2 7 को आपस में मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास -2 और 14 प्लस 1 करेंगे तो -15 आ जाएगा। फिर 7 हम 7 को इस पे डिवाइड करेंगे तो -2.1 आ जाएगा। अब हमने -2.1 की लाइन बनानी है, रियल लाइन। तो इसी तरह हमने लाइन बनाई, ये पॉइंट लगाया 0, इस साइड पे हमने प्लस वाले 3 तक लिखे हैं, इस साइड पे हमने माइनस वाले 3 तक नंबर्स लिखे हैं। नंबर्स हम यहाँ तक मर्ज़ी लिख सकते हैं, लेकिन हमें 2.1 चाहिए, इसलिए हमने 3 तक लिखे हैं। यह -1 है, -2 है, इससे आगे 2.1, तो ये हमारा 2.1 आ रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे -2.1। यहाँ पे हमारा क्या आता है -2.1। उसके आगे है 5/8। 5 पे 8 को डिवाइड करेंगे 0.625 आएगा, आगे चलता जाएगा। फिर हम एक रेल लाइन बनाएंगे 0, 1 और 2 की। फिर इधर -1 और 2। फिर हम 0 से आगे 6 तक डॉट्स लगाएंगे और फिर हम 6 तक गिनेंगे तो हमारा ये 0.6 आ जाएगा। उसके बाद है 2/3/4। फिर हम पहले की तरह इसको 2 को और 4 को आपस में मल्टीपल करेंगे। 2 4 8, इसमें 3 को प्लस करेंगे 11/4। इसको डिवाइड करेंगे तो 2.75 आ जाएगा। फिर हम रियल लाइन बनाएंगे 2.7 मालूम करने के लिए। इस रेड लाइन के दरमियान में फिर डॉट लगा के 0, इस साइड पे राइट साइड पे 1 2, पॉजिटिव में 3 तक और फिर इधर माइनस में 3 तक, जैसे कि -1 -2 -3। लेकिन हमारा आंसर प्लस के साइड पे आएगा 0, फिर उससे आगे 1, फिर 2 के आगे हम 10 डॉट्स लगाएंगे। फिर हम इसकी लाइन मालूम करेंगे, ये 2 है, 2 से आगे पॉइंट 2 पॉइंट, यहाँ पे 2.7 आएगा। 7 डॉट पे क्या आएगा 2.7। इस तरह से हमारा 1.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। इसके 6 यूज़ थे, यानी कि 6 पार्ट थे। आगे हम एक्सरसाइज 1.1 जो है उसका क्वेश्चन 3 मालूम करेंगे। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर आर इंटीजर्स एंड q = 0 के 0 के बराबर आए। क्वेश्चन 3 का पहला है 0.4 बार। तो 0.4 बार का मतलब है रिकरिंग नंबर, डेसिमल नंबर, यानी कि ये आगे आगे चलता जाएगा, यानी कि x 0.444 आगे चलता जाता है। तो ये इक्वेशन है 1 है, 0.44 आगे आगे चलता जाता है। उसके बाद हम मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बाय s करेंगे, यानी कि ये एक नंबर है तो हम इसको 10 से डेसिमल इसका मालूम करेंगे। तो आएगा 10 × x = 10 × 0.444। 10 को x से मल्टीपल किया तो 10x आ गया, = 10 0.44 को 10 से मल्टीपल किया तो 4.44 आ गया। ये सेकंड इक्वेशन है।
इसके बाद हम सबट्रैक्टिंग करेंगे, यानी कि माइनस करेंगे 1 को फ्रॉम 2 इक्वेशन से। तो 10x में से माइनस x करेंगे तो 9x आ जाएगा। 4.44 से माइनस 0.44 करेंगे तो ये क्या होगा, 4 आ जाएगा, बाकी आगे 0 0 हो जाएंगे। तो इधर 9 ज़रब हो रहा है। जब हम 9 को इस साइड पे लेके जाएंगे तो ये 4 डिवाइडेड 9 हो जाएगा, बाय 9 हो जाएगा। तो इधर इस साइड पे डिवाइडेड हो जाएगा 9, ठीक है, 4 पे डिवाइड होगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद अगला यूज़ है 3 क्वेश्चन। आगे हम क्वेश्चन 3 बनाएंगे। क्वेश्चन 2 में है, क्वेश्चन 3 का यूज़ 2 है 0.37 x 0.37 ये आगे से आगे रिकरिंग हो रहा है, मल्टीपल बाय, इसको हम ये दो हैं जिन पे बार आ रहा है, तो हम इनको मल्टीपल 100 करेंगे। 100 मल्टीपल x 0.37 कर देंगे। तो मल्टीपल बाय 100 ऑन बायस करेंगे, सॉरी 100 मल्टीपल x, तो 100 मल्टीपल 0.37 रिकरिंग हो रहा है। 100x आ जाएगा मल्टीपल करने से, फिर 100 से 0.37 को किया तो 37.37 आगे से रिकरिंग डेसिमल हो गया। सबट्रैक्ट करेंगे 1 फ्रॉम 2 को, यानी कि 0.37 को इसमें से रिकरिंग करेंगे 37.37 से, सबट्रैक्ट करेंगे 100x माइनस x, तो 99x आ गया। 37 में से जब हमने 0.37 निकाला तो हमारे पास 37 आ गया, बाकी आगे साइड पे 0 0 आ जाएगा। उसके बाद x इज़ टू, जब 99 को इस साइड पे लाए तो ये डिवाइडेड हो गया, 37 डिवाइडेड 99, ठीक है। उसके बाद इसका क्वेश्चन 3 का यूज़ नंबर 3 आता है 0.21 बार, तो इसका भी यही होगा, पर बार आ रहा है। तो x इज़ इक्वल टू 0.21 बार, x इज़ इक्वल टू 0.21 रिकरिंग डेसिमल हुआ, मल्टीपल बाय 100 ही करेंगे, ये 2 आ रहे हैं आगे से, ऑन बोथ साइड, ठीक है, दोनों साइड पे एक जैसा ही मल्टीपल होगा। 100 मल्टीपल x 100 मल्टीपल 0.21 इक्वेशन 1 के, हाँ, तो 100 से x को मल्टीपल किया 100x, तो इसको 0.21 को 100 से मल्टीपल किया तो 21.21 इक्वेशन ये 2 भी आ गया। अब हम सबट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2 को करेंगे, तो 100x माइनस x 21.21 में से 0.21 को सबट्रैक्ट कर देंगे, तो 99x 21 आ जाएगा, आगे 0 0 आ जाएगा माइनस होके, इसलिए मैंने 0 0 नहीं लिखा है। तो फिर हमें x इज़ इक्वल टू 21 डिवाइडेड 99 हो जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन 2 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 सॉल्व हो गया है, बाकी हम कल सॉल्व